जिस भगवान के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती थी, एक दिन उसी भगवान की चिता को अग्नि देने की जिम्मेदारी उनके सबसे प्रिय सखा अर्जुन के हाथ में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करते समय कुछ ऐसा अनोखा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। प्रसिद्ध रहस्य का जन्म भी इसी के बाद हुआ। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं अतीत का आईना में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था, पांडवों को विजय मिल चुकी थी और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका पूरी कर दी। लेकिन समय का चक्र अभी रुका नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। जिस यादव वंश को श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के समान फलते फूलते देखा, वही वंश आपस में संघर्ष कर रहा था। बलराज जी ने देह त्याग दिया और फिर आया वो क्षण जब श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी जरा नाम के शिकारी ने दूर से उनके पैर में एक बाण मार दिया, हिरन समझ के। जब वह पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसने हिरन को समझकर जो बाण मारा था वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जा लगा। जरा भय से कांपने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो होना था वह हो चुका और इसी के साथ श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त कर देह त्याग दिया। अब सवाल था द्वारका के उस भगवान का अंतिम संस्कार आखिर करेगा कौन। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो अर्जुन वहां पहुंचे। अपने सबसे प्रिय मित्र, अपने साथी, अपने मार्गदर्शन श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखकर अर्जुन का हृदय टूट गया। जिस श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आज वही श्री कृष्ण मौन पड़े हैं। पर जीवन की तरह मृत्यु में विधि का विधान करना होता है। परंपरा के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और विधि विधान से उनका देह संस्कार किया गया। चिता जली, लपटे उठी और धीरे धीरे श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर अग्नि में विलीन होने लगा। लेकिन यहीं से इस कथा का एक रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। लोक प्रचलित मान्यताओं में कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में पूरी तरह से नहीं जला। आगे चलकर इसी रहस्य में कथा को पूरी भगवान जगन्नाथ से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है श्री कृष्ण का वह दिव्य तत्व आज भी जगन्नाथ जी की परंपराओं में लगातार मौजूद है। हालांकि यह हिस्सा धार्मिक लोक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी का शुरुआत यहाँ से माना जाता है। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद पांडवों को भी समझ आ गया था कि जिस युग की शुरुआत श्री कृष्ण के साथ हुई है, अब यह युग समाप्त होने वाला है। द्वापर युग अपने अंतिम पड़ाव पर था और जल्द ही पांडव भी अपना राजपाट छोड़कर महाप्रस्थान की ओर निकलने वाले थे। एक तरफ श्री कृष्ण का देह त्याग, दूसरी तरफ पांडवों का संसार से मोह त्यागना। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो मोड़ जहां द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग की शुरुआत होती है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। सवाल ये है कि जिस श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी दूसरों को रास्ता सिखाया, उनके जाने के बाद उनके अपनों के पास क्या बचा था। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन हर इंसान को अपनी भूमिका पूरी करके इस संसार से अलविदा लेना होता है, चाहे वे भगवान ही क्यों ना हो। यही थी श्री कृष्ण के देह त्यागने की कथा, जिसमें एक भगवान की विदाई के साथ एक युग का भी अंत हो गया। और यही है अतीत का आईना। आप देख रहे थे संस्कृति न्यूज़ और मैं आपके साथ जिया कौशिक।